भारत के एक छोटे से शहर में एक मध्यम वर्गीय मोहल्ला था और उस मोहल्ला के बीच एक पुराना लेकिन संस्कृत घर खड़ा था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इस घर में रिश्तों की गूंज बहुत गहरी थी। इसी घर में रहती थी शारदा देवी, घर की मालकिन थी, अनुशासन की मूर्ति और मोहल्ला भर में मशहूर कर सास। घर तभी ठीक से चलता है जब बहू समय पर उठे, चाय बिल्कुल सही बने और रोटी एकदम घोल हो। इसी घर में आई थी नई नई बहू रिया। रिया पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन स्वभाव से बहुत मासूम। वो दिल से चाहती थी कि उसकी सास उसे समझाए, लेकिन हर सुबह उसके लिए एक नया इम्तिहान लेकर आती थी। हाँ माँ जी, उठ रही हूँ। हर सुबह एक नया इम्तिहान होता था और रिया हर बार खुद को संभल लेती थी। इसमें अदरक कम है। माँ जी, आज अदरक थोड़ा। बहाने मत बनाओ, कल से ज्यादा ध्यान रखना। रिया ने जवाब कर लिया था, लड़ना नहीं है, सहना है और समझाना। इसी मोहल्ले में रहती थी कमला बुआ, जिन्हें हर घर की खबर रखना और उसमें थोड़ी मिर्च लगाना बहुत पसंद था। अरे शारदा, तुम्हारी बहू बड़ी चुप रहती है। आजकल की बहुएं तो जवाब देती हैं। मेरे घर में अनुशासन है। क्या मैं कभी अच्छी बहू बन पाऊंगी? एक दोपहर जब घर शांत था, रिया सफाई में लगी हुई थी। तभी एक पुरानी अलमीरा खुलते हैं कुछ अजीब सा हुआ। एक धूल भारी किताब, जो कोई साधारण किताब नहीं थी। उसके कवर पर लिखा था, ऊपर स्क्वाड जब दो दिल साथ हों। ये क्या है? जैसे ही रिया ने किताब खोली, पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। ये क्या है रिया? और जैसे ही शारदा देवी ने किताब को हाथ लगाया, कमरे की रोशनी और तेज हो गई। ये किताब सिर्फ कहानी नहीं थी, यह एक नई किस्मत का शुरुआत थी। अचानक रिया को महसूस हुआ जैसे उसके हाथ खुद चल रहे हो, इतनी तेज, इतनी आसान। अरे ये क्या? मैं एक साथ तीन काम कैसे कर रही हूँ? उधर शारदा देवी, जो जिंदगी भर सिलेंडर को धक्का देती आई थी, आज उसे एक हाथ से उठा रही थी। माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो पुरानी किताब खुद ब खुद खुल गई। जब सास और बहू दिल से साथ देंगी, तभी ये शक्तियां काम करेंगी। शायद ये शक्ति नहीं, एक मौका है। अगला दिन कुछ अलग ही था। घर का काम चुटकियों में हो रहा था। रिया की स्पीड और शारदा देवी की ताकत दोनों कमाल कर रही थी। शायद मैं ज्यादा सख्त थी। माँ जी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए। इसी पल दोनों के बीच की दीवार टूट गई। कमला बुआ को इतना शांत घर, ये तो कुछ ज्यादा ही ठीक लग रहा है। इतना शांति अच्छी बात नहीं होती। जरूर घर के अंदर कोई नया ड्रामा पक रहा है। पहली बार बहू ने चुप रहना चाहा और सास ने बोलने का फैसला किया। हम लड़े या प्यार से रहें,
ये हम दोनों का फैसला है। उस मुस्कान में शब्द नहीं थे, लेकिन सारी बातें थी। इस घर में अब शांति थी, क्योंकि सास और बहू साथ थी। अब बदल रहा था इस घर का माहौल। रिया बेटा, काम सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से किया जाता। माँ जी, अगर हम काम थोड़ा स्मार्ट तरीके से करें तो थकान भी कम होगी। ये बात तो सही कह रही है। जब दो पीढ़ियां एक दूसरे को समझने लगती हैं, तो सिर्फ घर नहीं, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अच्छा हुआ तो इस घर में आई रिया। माँ जी, अब ये घर मेरा घर है। दो पीढ़ियां अब एक साथ चल रही थी, और इसी के साथ घर में फिर से हंसी लौट आई। एक दिन वो किताब फिर से चमकी। नीति है और उस पर लिखा आया, शक्ति हाथों में नहीं दिलों में होती है। माँ जी, असल ताकत तो हमारे साथ होने में थी। हाँ बेटी, मैंने भी ये बात आज समझी। किताब गायब हो गई, लेकिन अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, और आप मेरी ताकत हो माँ जी। जब रिश्तों में समझ आ जाए तो किसी जादू की जरूरत नहीं होती। शाम का वक्त था, घर में पहली बार इतनी शांति थी। रिया, बाहर नहीं, तुम मेरी बेटी है। उस पल सास और बहू नहीं रही, माँ और बेटी बन गई। रिश्तों को जीतने के लिए सुपर पावर्स नहीं, सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहिए। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें क्या आपकी सास बहू भी सुपर स्क्वाड बन सकती। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।